को भागवत भगवान को मनसस्थ सुख देव स्वरूप साधु संतोषानंद जी महाराज को, शिवा सरस्वती को, आश्रम के संचालक श्री महाराज को, समस्त आश्रम में पठन पाठन करने वाले सभी विद्वत ब्राह्मणों को और इस सुख तीर्थ में कल्प करने वाले समस्त संत वृंद को, दूर नजदीक से आए सभी भक्तों को और इस पावन कथा के सभी श्रोताओं को बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आज का आशीर्वाद ये है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा मनुष्यात् स्वभावात् करोति यत्तत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। मेरे मन से, वाणी से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा त्रिविध कर्म जायते। मन से, वाणी से और कर्म से तीन प्रकार के कर्म होते हैं। इस शरीर से, इस वाणी से और इस मन से और इन इंद्रियों से और बुद्धि से, और भी कह दिया आगे सुखदेव जी ने तो कल का स्वभाव से। मेरा जो नैसर्गिक स्वभाव है, इस स्वभाव से जो कुछ मैंने आज तक किया है, हे भगवान, वो सारे का सारा मैं आपके पावन चरणों में समर्पित करता हूं। तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पये। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको आशीर्वाद कि कुछ फिर बाकी नहीं रहता। था जीव ईश्वर का अंश सुना, बूंद सागर में मिलने का वर्णन सुना। जीव ईश्वर दोनों को मिला ही दिया, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ना तन ही रहा, ना मन ही रहा, ना तन ही रहा, ना मन ही रहा। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु जी ने संपूर्ण भागवत को बस इसे एक भजन के अंदर समेट दिया। दो मिनट भजन का थोड़ा सा स्मरण करेंगे। ब्रह्मन ब्रह्म रूप रच मंदिर अंदर आप किया वासा। ब्रह्मन ब्रह्म रूप रच मंदिर अंदर आप किया वासा। मन बुद्धि और इंद्रिया आप ही देह सवासा। मन बुद्धि और इंद्रिया आप ही देह सवासा। आप ही रचना रचने वाला, आप करत है नाशा। आप ही रचना रचने वाले, आप करत है किसी भी कार्य को नाशा। उत्पन्न होने के लिए दो कार्यों की जरूरत होती है, उपादान कारण और निमित्त कारण की। ये शास्त्रीय विधि है, ध्यान से सुन लीजिए। जिस प्रकार से आभूषण बनाने के लिए सबसे पहले उपादान सोने की आवश्यकता है, और दूसरा निमित्त कौन है इसमें? आभूषण में निमित्त कारण है सुनार, और उपादान कारण क्या है? सोना। जहां जहां आभूषण होगा वहां वहां सोना जरूर होगा, क्योंकि उपादान अपने कार्य को छोड़ के रह नहीं सकता है। अतः घटपट इत्यादि के अंदर तो उपादान कारण और निमित्त कारण अलग अलग हैं, लेकिन इस परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई, इस सृष्टि में उपादान कारण और निमित्त कारण अलग अलग नहीं, अपितु भगवान इसका निमित्त भी है और भगवान इसका क्या है? उपादान है। भगवान के पास और कोई सामग्री थी ही नहीं,
और बनाने वाला भी कोई नहीं था, भगवान ही स्वयं इस जगत के रूप में बन गए और भगवान ही इस जगत के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। एक ब्रह्म का ध्यान किया कर छोड़ दूसरी आशा, एक ब्रह्म का ध्यान किया कर छोड़ दूसरी आशा, आत्मानंद से मिलना चावे पकड़ जगत से पासा, आत्मानंद से मिलना चावे पकड़ जगत से पासा। ब्रह्मन ब्रह्म रूप रच मंदिर, कौन सा मंदिर? ये शरीर रूपी मंदिर। ये हमारा जो शरीर रूपी शरीर दिख रहा है, इसको गुरुदेव ने मंदिर कहा। ये ब्रह्म ने ही बनाया है, ब्रह्म ही ये बन गए। इंद्रिया, देश, श्वास, सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर स्वयं ब्रह्म ही बन गए और आत्म रूप से सच्चिदानंद रूप से इसके भीतर स्वयं ही प्रवेश कर गए। एक ब्रह्म का ध्यान किया कर छोड़ दूसरी आशा। दो प्रकार से प्रतिपादन करता है, नेति नेति और सर्वम खलु इदं ब्रह्म से वेद। तो नेति नेति के हिसाब से उसकी उत्तर अवस्था को वर्णन कर रहे गुरुदेव, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। याद वही बहन भवती, अपने ऐसे भाव को परिपक्व करो कि सब ब्रह्म है, सब ईश्वर का ही रूप है। एक ब्रह्म का ध्यान किया कर छोड़ दूसरी आशा, आनंद से मिलना चावे पकड़ जगत से पासा। पकड़ने का मतलब है जगत में कोई दूसरा ना देखो, केवल परमात्मा को देखो। सिया राम में सब जग जाने, यही पासा पकड़ना है, यही एक सूत्र पकड़ना है, यही निष्ठा बनानी है कि सब वही है। इस सत्र में गाने में अनजाने में इन भक्तों से किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो हम भावन और गुरु के चरणों में निवेदन करते हैं, अपना बालक जान करके उस त्रुटि को माफ करेंगे। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च दृढ़ं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। हमारे मन, वाणी, इंद्रियों, स्वभाव से जो जो भी कर्म किए वो सब हम भगवान श्री हरि के समर्पित कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हरि श्री हरि श्री राम राम। हे गोविंद, हे अवधूत, नारायण शिव, श्रीमन महागणाधिपति ओंकार कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। वर्णनामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे पाणिविनायकम्। भवानी शंकरौ वन्दे सत्ता विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वन्तस्त्वमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाशिषो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण नारायण सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण बोल वृंदावन बिहारी जय। भगवान सुखदेव जी सदैव त्रिगुणातीत अवस्था में रहने वाले अपने प्रिय सुखदेव शिष्य के लिए सदैव समाधि में रहने वाले अपने मन को बाहर ला करके उन शिष्यों पे करुणा के अमृत वर्षा करते हैं। इसलिए आप भी ऐसे करुणा की अपने बालकों पे वर्षा करें और अपने मन वाणी और इंद्रियों की सहित बहिमुख आते हुए उसी ज्ञान को प्रसारित प्रभावित करें। इसको भाव समाधि कहते हैं, यानी कि अपने इष्ट को स्मरण करते हुए तदाकार वृद्धि हो जाती है। जानत तुम्हें तुम ही हो जाई, भावत तुम्हें तुम ही हो जाए। तत्स्मृत्वा तदेव भवति, उसका स्मरण करते हुए वैसा ही हो जाता है। मनसा वाचा कर्मणा तदेव भवति, शरीर वाणी मन के तल के ऊपर तदेव हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आपकी कथा तो सफल हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। दिव्यस्वमृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। घृ गोपावधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्
बोलो गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राम कोशिश करते हैं। थोड़ी आवाज खींच रही है, थोड़ा सप्तम दिवसीय सत्र कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आचार्य पानी खींच गई ना पीछे, थोड़ा कोशिश कर। हाँ हाँ, आचार्य शंकर 8 वर्ष की अवस्था में दक्षिण भारत से चले अपने गुरुओं की खोज में, और नर्मदा तट के ऊपर पहुंचे तो उनके गुरुजी कोई 1000 वर्षों से समाधि में बैठे थे, गोविंद पादाचार्य। और उस समय नर्मदा में बाढ़ आई हुई थी, ये ओंकारेश्वरी भूमि की बात है। उस नर्मदा के अति जल को एक मिट्टी के मटके में आचार्य शंकर ने आवाहन किया और उस गुफा के भीतर प्रवेश किया। हजारों वर्ष से जो गुरुदेव समाधि में बैठे थे, तो करुणा के पादुका पंचक का स्तोत्र पढ़ा, हे गुरुदेव आप ऐसे अगर समाधि में बैठे रहोगे तो हमारा क्या होगा। शायद है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ तुम तो मेरे मुझको न भुला देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। कल तक तो निभाया था, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे तो मुझे आकर, बोलिए दल बल के साथ माया घेरे तो मुझे आकर। तुम देखते ना रहना, झटे आके बचा लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। कल तक तो निभाया था, आगे भी निभा देना। कल तक तो निभाया था, आगे भी निभा देना। गुरुदेव ये ले लो। उस पार लगा देना। कल तक तो निभाया था, आगे भी निभा देना। खेचरी मुद्रा लग गई, तालू में जीव वापिस चली गई, खेचरी मुद्रा लग गई, समाधि की तरफ चले गए थे। यत्र वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।
श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। अब उसका वो ऐसे चलते राम राम बोलो कोशिश करो। नहीं ऐसे मुझे पता है शादी की कथा है। ऐसे बेहोश नहीं है, ऐसे होश में है, ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ा वाणी थोड़ा वाक इंद्री ज्यादा से बढ़ गई। भगवान श्री के 8 परमाला देख सकते हैं। उनका भगवान से मिलन हुआ, संक्षेप में ले लें सर जी। हाँ संक्षेप में ले लीजिएगा। अब मेरे को कहते हो तो मैं चालू करूंगा। 17 नाम के राजा जिनको भगवान सूर्य से मन मिले और चूक गए मणि को संभालने में। तो भगवान श्री ने निर्देश दिया रथ पे आरूढ़ होकर के मणि को प्राप्त किया। देवी जाबवती को मणि के सहित प्राप्त किया, वापिस दिया मणि को। और सत्यभामा नाम की भगवान की शक्ति है, उनका भगवान से मिलन हुआ। लक्ष्मणा, भद्रा, कालिंदी, सत्या, इस प्रकार से भगवान के 8 शक्तियों का 8 शक्तियों को के साथ भगवान का ये मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। बोलो रुक्मिणी मैया की जय, कालिंदी मैया की जय, सत्या, भद्रा इत्यादि 8 महारानियों की जय। अब प्रत्येक रानी को 10-10 बेटा, एक बिटिया, मानो 10 विद्याएं और एक वही जो मनोवृत्ति जो परमात्मा से मन का मिलाने में परम सहयोग करती है। और सभी बच्चों के माध्यम से भगवान ने हमको उपदेश दिया, महाराज नृत्य के माध्यम से, कि आप इस योनि को क्यों प्राप्त हुए। तो महाराज कह रहे मैं महाराज नृत्य हूँ, महाराज 100 पुत्र हूँ, चूक हो गई, समर्पित की हुई वस्तु में दोबारा अपना अहम भाव वाणी से हो गया। उसी के फलस्वरूप गिरगट की योनि प्राप्त हुई। आज पुण्य का पर्वत उदय हुआ है। सो आप व्यापक ब्रह्म साकार रूप में मेरे सामने सुदामा प्रसंग के माध्यम से भगवान ने यही दिखाया कि मैं करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हूँ। फिर भी ये धरा है, यहाँ कोई चूक अगर हो जाती है, शरीर का भान रहते रहते देह आत्म बुद्धि रखते हुए कोई चूक हो जाती है तो उसका भुगतान करना ही पड़ता है। ये उपदेश देते हुए फिर सुदामा के लिए सुदामापुरी तैयार की है। भगवती छाई है, सारी माया ही है। और दोनों दंपति ने दिव्य भाव से भगवान का धन्यवाद किया है कि हमारा शरीर इस सुदामापुरी में निवास करे, लेकिन हमारे मन रूपी पुरी में आपका निवास हो, आप रमण करें।
ऐसा दिव्य उपदेश देते हुए अब यदुवंश की संख्या 56 करोड़ हो चली और भगवान का कार्य है धर्म की रक्षा करना, अधर्म को नष्ट करना, उसमें फिर कोई भी क्यों ना हो। भगवान इस लीला के माध्यम से हमको उपदेश दे रहे हैं, हमारे मन में भी यदि कोई बुराई, हमारे जीवन में यदि कोई बुराई है तो उस बुराई को निकालना हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। पहले हमारा मन संपूर्ण बुराइयों से अलग छट जाए, फिर व्यवहारिक जगत में, हमारे परिवार में, कुल में हमारी शक्ति को पाकर, हमारे सहयोग को पाकर यदि कोई उदंडता करता है, गलत मार्ग पे जाता है तो उसे साधना चाहिए। भगवान ने ये सिखाते हुए ऐसे लीला की कुछ संतों को बुलाया चतुर्मास का अनुष्ठान के लिए और जाम्बवती नंदन सांब को यदुवंशी बालकों ने एक गर्भवती महिला का वेशभूषा पहनाया, लोहे की कढ़ाई बांधकर, और संतों के पास जाकर कहा हमारी भाभी कुछ पूछना चाहती है, पूछो। तो ये जानना चाहती है कि बेटा होगा कि बेटिया। संतों ने देखा कुछ हो तो बताएं। कहा महात्माओं के साथ मजाक करना उचित नहीं है, कहीं दूसरे स्थान पर जाकर खेलो। थोड़े महापुरुषों से कहा कि आप कुछ जानोगे तभी तो बताओगे। थोड़ी दूरी पे बैठे दुर्वासा जी महाराज सुन रहे थे, हमारे पास आओ हम बता देते हैं। ठीक है महाराज आप बताओ। तो दुर्वासा जी महाराज ने कहा न बेटा होने वाला है न बेटिया, जनिष्यति मुसलम कुलनाशनम लोह पिंड है जो संपूर्ण यदुवंश का काल होगा। सुनते घबराए, बाहर आकर देखा और महाराज उग्रसेन के पास गए, हमसे भूल हो गई, तुमसे भूल हो गई, ये भूल नहीं है। इस भूल का प्रायश्चित तो भगवान ने कहा ना प्रभास क्षेत्र चलते हैं, इस भूल से छुटकारा तो प्रभास क्षेत्र में हमारे मन का प्रवेश हो तब संभव है। ऐसा करो तुम समुद्र के किनारे ले जाकर इस लोह पेट को खींच दो। समुद्र के किनारे ले जाकर उस लोह पेट को खींचा, उसके चूरे से एरका नाम की पैनी घास उत्पन्न हुई। एक कील मच्छी हाथ से छूट गई, मच्छी ने निगला, देवर ने मच्छी को पकड़ा, पेट चीरा तो कील दिखाई दी। वही कील अपने तीरक मान में फिट कर ली और यहीं से मानो कर्म का बीज बो गया। यदुवंश के विनाश का बीज भगवान ने नहीं बोया, वो स्वयं कर्म का बीज बो गया वहां। यहाँ वसुदेव जी के नारद जी महाराज आए हैं, नारद जी का बड़ा स्वागत किया है वसुदेव जी ने, अर्चन पूजन वंदन प्रसाद, और फिर पूछा ये महापुरुष भगवत धर्म किसे कहते हैं। नारद जी ने कहा वसुदेव जी महाराज मैं आपको वही सत्संग सुनाऊंगा जो सत्संग महाराज निमि ने नव योगेश्वरों को सुनाया था। महाराज निमि को नव योगेश्वरों ने सुनाया था। भगवत धर्म किसे कहते हैं कि सब ओर से मन को माया से समेट कर, माया क्या है कहा इंद्रियों के माध्यम से जहां तक मन जा रहा है सब माया है। तो माया से मन को कैसे समेटे कहा सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े दिव्य दिव्य अनुष्ठान यज्ञ आदि के द्वारा, तप के द्वारा मन को साध कर और गुरु जो दिशा दे उस दिशा में ले जाकर जो कल्याण किया जाता था, वही कलयुग में केवल हरे नाम हरे नाम हरे नाम सब ओर से भगवान के नाम के सहारे मन को घेर कर किधर ले जाए, बोले गुरुदत्त मार्ग की तरफ। गुरु जो दिशा दे
उस दिशा में अपने मन को ले जाए, और वहां अपने मन को ले जाकर कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयेत्। मन वचन कर्म से जो भी कर्म बना भगवान को समर्पित करते हैं। इसे भगवत धर्म कहा। सत्संग सुनाकर नारद जी महाराज लौट गए। अब भगवान श्री ने देखा महापुरुषों ने जो कहा वैसा घटित होना प्रारंभ हो गया। सब रब सबूत दिखाई दे रहे हैं। एकांत पाकर देवों ने भगवान की स्तुति की। उद्धव जी समझ गए। उद्धव जी आए, मैं देख रहा हूँ कि आप लीला से बैठना चाहते हो। भगवान ने कहा ठीक देख रहे हो, तो मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपके साथ ही चलूंगा। भगवान ने कहा ये तो संभव ही नहीं है, आपको वृंदावन इसीलिए तो भेजा था कि शारीरिक तल पे हमेशा मेरा संयोग बना रहना संभव नहीं है। आप जो पूछना चाहो सो पूछो। फिर मेरे अभिन्न स्वरूप बद्री क्षेत्र में नर नारायण के रूप में तपस्या कर रहे, उनसे जाकर सत्संग करो। तो उद्धव जी ने पूछा भगवान कलयुग में सबसे सरल साधन कल्याण का कौन सा है? मन समाधि में चला जाए, इससे सरल, इसके लिए सबसे सरल साधन कलयुग में कौन सा है? मन अपने परिचय में आ जाए, इसके लिए सरल साधन क्या है कलयुग में? कहा सत्संग। सत्संग सबसे सरल साधन है। कैसे सुने? तो कहा वैराग्य से। मन को सब ओर से सिमेट करे। वैराग्य का मतलब है अब जो मन की स्थिति है ना इस समय, सब ओर से सिमट जाए मन। कितना प्रयास करे तब भी मतलब कोई विचार का संग नहीं करे। वैराग्य से। कैसा वैराग्य? कई प्रकार से कहा वैराग्य। एक तो मरकट वैराग्य कहा, बंदर की तरह चंचल, पल दो पल के लिए हुआ और फिर इससे बात नहीं बनेगी। दूसरा संसारिक वैराग्य। शमशान में चिता जलते देखा और ऐसा लगा कि बस अब तो भजन में लगना चाहिए, कोई भरोसा नहीं जीवन का। लेकिन चिता की अग्नि शांत नहीं होती, उससे पहले वैराग्य भी शांत हो जाता है, इससे भी बात बनेगी नहीं। तीसरा विवेक पूर्वक वैराग्य, समझ कर जगत मिथ्या है, परमात्मा सत्य है। शरीर नश्वर है, परमात्मा अखंड है। तो इस नश्वर के नष्ट होने से पहले हमारा मन इसका संग छोड़कर और अखंड में लय हो जाए, मिथ्या को छोड़कर सत्य में निष्ठ हो जाए, बनावटीपने से स्थिरता में आ जाए। ये जो विवेक पूर्वक वैराग्य है, कहीं भी रहे हम समझ कर रहे हैं, यही विवेक है। कहीं का मतलब शरीर में, ये शरीर जहां मर्जी रहे, शरीर जंगल में रहे, घर में रहे, भीड़ में रहे, एकांत में रहे, शरीर जहां मर्जी रहे, लेकिन हमारा मन विवेक से रहे, इसमें कहीं चूक न जाए। बस हमको यही उपदेश लेकर जाना है कि मन कहीं भटक न जाए, मन कहीं अटके नहीं।
शरीर व्यवहार में रहे, संन्यास में रहे, जहां मर्जी रहे, जगत की छीना झपटी में रहे, जहां भी रहे। लेकिन मैं कहूं कि आप चाहे युद्ध करते रहो, लेकिन मन से विवेक न खो जाए। अर्जुन ने तो युद्ध किया लेकिन अपना विवेक नहीं खोए पहले। लेकिन कब हुआ वो? पहले भगवान की श्रीमुख से सत्संग सुना, पहले जाना, अनुभव किया, ये मिथ्या है, ये सत्य है, और फिर युद्ध किया। तो भगवान ने बोल दिया, हे निष्पाप अर्जुन, क्योंकि अर्जुन का मन सावधान विवेक में है, कृष्ण में है कि शरीरों में जो कृष्ण है वो कभी नहीं मरता है, वो कालों का भी महाकाल है। मेरे शरीर की मृत्यु से भी मेरी मृत्यु नहीं होती। मीरा ने हंसते हंसते, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मीरा को पता नहीं ये विषय, वो तो ज्ञान की मूर्ति है। मन जब इस स्थिति में आ जाता है तो व्यापक हो जाता है, सब जगह क्या है जानना चाहे तो सब जान लेता है। तो ऐसा तो नहीं है कि मीरा जानती नहीं ये विषय है, जानती है, लेकिन ये भी जानते हैं कि विष से शरीर की मृत्यु हो सकती है, मेरी नहीं। बहुत महापुरुष हुए एक से एक, जिनके देखते देखते सामने मृत्यु है, लेकिन निर्भीक निडर रहे कि शरीर की मृत्यु से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। ये विवेक। तो इस प्रकार वैराग्य से जो सत्संग सुनना चाहे उद्धव, ऐसा जो सत्संग है, क्योंकि ऐसा सत्संग, इस प्रकार से मन सत्संग सुनेगा, सत्य की चर्चा सुनेगा तो सत्य का संग करेगा, मूल में जाएगा, अर्थ में जाएगा, तो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा, ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान में और भक्ति में क्या अंतर है भगवान? तो कहा कोई अंतर नहीं, परिणाम एक ही है। ज्ञान मार्ग थोड़ा कठिन जाता है, मन को ठहराव में ले आओ, फिर ठहरे हुए मन की दिशा बदलो। जो दिशा भ्रम हो गया, इंद्रियों के मार्गों से बाहर भटक रहा है, उधर से मन की दिशा बदलो, मन को सही दिशा मोड़ दो, मन का मुख। कठिन है। और भक्ति मार्ग बस जहां मन है वहां भगवान के नाम में ठहर जाए तो ज्ञान वहीं प्रकट हो जाता है, मन में ब्रह्मानंद वहीं मन में प्रकट हो जाता है। परिणाम एक ही घटता है दोनों में, एक थोड़ा सरल है, एक थोड़ा पुरुषार्थ ज्यादा मांगता है, थोड़ा साधना ज्यादा मांगता है। अगर इतने सद जाए मन, फिर तो कोई कठिन नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। सत्संग सुनाकर और भगवान श्री ने अपनी चरण पादुका उद्धव जी को दी। उद्धव जी ने भगवान श्री की पादुका मस्तक पे पधराई, उत्तराखंड की तरफ प्रस्थान किया। भगवान नारायण से जाकर सत्संग कर रहे हैं। यहाँ भगवान श्री ने यदुवंशियों से कहा प्रभाष्य कर सकते हैं, चलकर कुछ दान पुण्य करेंगे, कुछ अनिष्ट कम होगा। प्रभास क्षेत्र, प्रभा माने प्रकाश, क्षेत्र माने स्थान, जहाँ आत्मपुंज है उधर अपने मन को ले जाए। भाव तो ये है, लेकिन समझ नहीं पाए। प्रभास क्षेत्र पहुंचे, दान पुण्य किया, रात्रि को है विश्राम किया। और वास्तव में क्योंकि भगवान का उपदेश है कि जो अपराध इस शरीर में रहते रहते हुआ है मन से, उस अपराध से मुक्ति हो सकती है यदि तुम अपने मन को प्रकाश पुंज की तरफ ले आओ, आत्माराम की तरफ ले आओ।
लेकिन समझ नहीं पाए, मदिरा का पान किया और मदिरा पीने के बाद तो फिर यहाँ ये भी है, तुलसी जैसी भव्य तव्यता वैसे मिले सहाय, आप बनावे ताहि पही ताहि तहाँ ले जाए। प्रारब्ध का जो हवा का झोंका, आंधी का झोंका है, उसको वही ले जाता है खींचकर। जहाँ एरका नाम की बेनी घास उत्पन्न हुई, वहां सब पहुंच गए, झगड़ा करने लग गए। वही एरका नाम की बेनी घास उखाड़ उखाड़ कर सब पे प्रहार करते गए। देखते देखते सब भगवान श्री मुकुट के देखते देखते सब धराशायी हो गए। महिला ने जो तीर में कील पीट की है, भगवान श्री खड़े हैं, पद्म चमकता दिखाई दिया। ऐसा लगा हिरण की आंख है और तीर छोड़ दिया। जानकारी मिली तो भगवान की शरण गया। भगवान श्री ने कहा ये सब हमारी इच्छा से हुआ है। पहले को भी भगवान ने अपने धाम में भेजा है। दारुक नाम का सारथी आया है। भगवान श्री ने कहा तुम द्वारका लौट जाओ, 7 दिनों में मेरी द्वारका जलमग्न हो जाएगी। संदेश दो, जो जहां जाना चाहे जा सकता है। 7 दिनों में सप्ताह बनाई है आपने। उन 7 दिनों में कोई भी दिन, किसी भी सप्ताह, कोई भी वार, किसी भी समय, ये जो शरीर रूपी द्वारका नगरी है, ये गिर जाएगी, धराशायी हो जाएगी। और भगवान ने छूट दी है हमको, मानो हमारे मन को, जिधर जाना चाहो जा सकते हो। ऐसे दिव्य स्वतंत्रता का लाभ तो उठाना ही चाहिए। भगवान से जब 16,100 रानियों का पानी ग्रहण किया एक साथ एक मुहूर्त में, तो वेद की श्रुतियां हैं, उनको मसुर राक्षस का वध कर उनको जब स्वतंत्र किया तो कहा तुम स्वतंत्र हो, जहां जाना चाहो जा सकते हो। तो वो वेद की श्रुति है, हमको उपदेश दिया, कहा कि भगवान जीव की स्वतंत्रता का लाभ आपके श्री चरणों में ही आने से है। जब जरासंध का वध करके आए हैं, राजसूय की तैयारी हो रही है, तब भी इसी बात को दर्शाया है कि जीव की स्वतंत्रता का लाभ कहाँ है। भगवान की शरण में, अपने स्वभाव में आने में। देवी द्रौपदी अपने स्वभाव में रही, वरना सभी पांडव गए हैं, स्वयं धर्म युधिष्ठिर गए हैं महापुरुष को बुलाने। यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा, भोजन की कामना से प्रसाद ले लो, लेकिन महात्मा ने कहा नहीं, कोई साधारण महात्मा तो रहे नहीं, भगवान ही है स्वयं। और भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे तो अछूता भोग चाहिए। अछूता भोग, अछूता मन। तो देवी द्रौपदी अपने मन को अपने स्वभाव में ले जाकर पहुंची, तो महापुरुष आ गए, भोजन पाया और मन हो गए, संपन्न हो गया। तो जीव की परम स्वतंत्रता का लाभ अपने स्वभाव में आने से है। अपना स्वभाव और परमात्मा अलग अलग नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, और वही आत्मा रूप से प्रत्येक शरीर में है। उनमें मन आ जाए, सहजता में मन आ जाए, सरलता में मन आ जाए। नव सरल सब संग छलहीना, और मम भरोसे ही हर्षना लीना। तो भगवान ने कहा 7वें दिन द्वारका जलमग्न हो जाएगी, जो जहां जाना चाहे जा सकता है। संदेश दो जाकर। दारुक नाम के साथ ही उधर संदेश दिया।
यहाँ आकाश में देवों के विमान छाए हुए हैं। देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं भगवान का श्री विग्रह के लिए। लेकिन भगवान का श्री विग्रह तो स्वतः सिद्ध है, स्वेच्छा से प्रकट होता है। ये जो भाव है या समाधि है या शरीर गिरा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक जैसे यहाँ सुखदेव जी महाराज ने कथा की है, दिव्य वट वृक्ष है, उसी प्रकार से वहां ऐसी लीला घटी है, इसलिए वो स्थान है। और न भगवान तो भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वो तो प्रकट होते हैं स्वेच्छा से, और स्वेच्छा से अपने में आप सिमट जाते हैं। भगवान के अवतार का कारण ये देखो, प्रकट होते हैं स्वेच्छा से और स्वेच्छा से सिमट जाते हैं। आपको ये उपदेश देते हुए कि तुम जगत का विस्तार करो, परिवार का विस्तार करो, आश्रम मठ मंदिरों का विस्तार करो, लेकिन एक समय आए तब आप अपने मन को वहां से समेट लो। कैसे समेट लो? क्रियात्मक उपदेश दे रहे हैं। और फिर छठा प्रश्न कि धर्म किसकी शरण में जाता है? तो लो, फिर जो मन सिमट जाता है, धर्म उसकी शरण में नहीं जाता, वो मन धर्म स्वरूप हो जाता है। ये उपदेश देते हुए भगवान का जो दिव्य श्री विग्रह एक दिव्य तेज में फैल गया, और जो मन धर्म में निष्ठ है, बस यूं समझो भागवत में निष्ठ है। भागवत माने धर्म, धर्म माने चेतना, चेतना माने आत्मा, आत्मा माने परमात्मा, बस वही धर्म है। अब महाराज सुखदेव जी का राजा परीक्षित जी को अंतिम उपदेश, प्रथम भी उपदेश है ये और अंतिम भी है। सत्यम परम धीमहि और सत्यम परम धीमहि, आद्योपांत एक से परिपूर्ण है, एक की ही चर्चा है। तो प्रथम उपदेश भी यही रहा। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकितर्षभः। आपके प्रश्न को स्वीकार कर लिया, भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? और यहाँ भी तुम तो राजन मनुष्य से पशु बुद्धि भी मान जाएगी। राजन, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती, तीन काल में शरीर की मृत्यु होती है। यदि शरीर की मृत्यु का भय आपके मन में है तो समझ लो आपकी बुद्धि में पशु बुद्धि को ही धारण किया हुआ है। तक्षक आएगा, उसे अपना कार्य करने दो, आप अपना कार्य करो। अगर आप उसका इंतजार करोगे, अब आया तब आया, उसका चिंतन करोगे तो आपका अपना भजन छूट जाएगा, आपका चिंतन छूट जाएगा। हमको उपदेश है ये अंतिम। हमारा मन किसी का इंतजार क्यों करे? अपने काम से काम रखे। कोई कब आ रहा, कोई कब जा रहा, क्यों आ रहा, क्यों जा रहा, ये आना जाना तो बना रहता है, ये जगत है। यहाँ आना जाना कभी मिटने वाला नहीं है। इसी का तो नाम संसार है। लेकिन तुझ में ही आना जाना क्यों बना हुआ है? कोई आ रहा किसी शरीर के माध्यम से, कोई जा रहा है, तो तुम अपने मन को चंचल क्यों बना रहे हो? आया उसका स्वागत, जाए उसको राम राम। बड़े सुंदर लाइन याद आई है।
सुखदेव जी महाराज का उपदेश ये है सरल से शब्दों में, कोशिश करो गाएंगे थोड़ा सा। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूम, बस जीव है ना स्वामी जी, जीव ये वाणी अभी पूरी उठ नहीं रही, ये पड़ी ही मतलब, क्योंकि इसके वही समय जो इंद्रिय है वो पूर्ण रूप से नहीं है, वो समास है। तो हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया है जो राह मेरे है, आदाब राम राम भाई राम राम, आदाब कर लिया है जो राह मिले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, खाएंगे नहीं धोखा हो चाहे जैसा मौका, भूल से भी भूल नहीं करेंगे हम अपना संग छोड़ने की, है ना, ऐसा यहाँ से वो लेकर जाना। खाएंगे नहीं धोखा हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा हो चाहे जैसा मौका, मेरे गुरु ने दे दिया है मुझे ज्ञान वो अनोखा, मेरे गुरु ने दे दिया है मुझे ज्ञान वो अनोखा, खाएंगे नहीं धोखा हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा हो चाहे जैसा मौका, मेरे गुरु ने, लगता है ऐसा कि आप धीरे धीरे शरीर से सूक्ष्म खींचकर और फिर ये स्थूल शरीर भी सिकुड़ना प्रारंभ हो जाएगा। आप धीरे धीरे खाएंगे नहीं धोखा हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा हो चाहे जैसा मौका, मेरे गुरु ने दे दिया है मुझे ज्ञान वो अनोखा। मेरे गुरु, महाराज जी को ठंडी बुखार हो जाता है कभी शरीर छोड़ दे, मेरे गुरु ने, और शरीर तो मैं आप लोगों के तरफ आया था उसी दिन छूट गया था, दिखने के लिए है बस मात्र, मेरे गुरु ने दे दिया है मुझे। कोई माँ क्या करेगी बताओ, गुरु क्या
से बढ़कर शिष्य गुरु का है ना। तो महाराज जी को तो थोड़ा सा बस समाधि की तरफ चला जाए मन तो इनको तो ठंडी बुखार हो जाता है। मेरे गुरु ने दे दिया है मुझे ज्ञान ये अनोखा, खाएंगे नहीं धोखा, वो जोड़ी जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा, वो जोड़ी जैसा मौका। मेरे गुरु ने दे दिया है मुझे ज्ञान ये अनोखा। गुरु ने कहते रसना इंद्रिय को कुछ दे दो बढ़ा जाएगी। खाएंगे नहीं धोखा। आप कोई धोखा है ये छूटे तो आप लोगों को कोई धोखा है? ये वाला शरीर छूटे तो धोखा है कोई है? जाने दो। खाएंगे क्यों नहीं रुलाओ? जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन एक जिम्मेवारी और खड़ी कर दी ना, खाएंगे नहीं धोखा। इसलिए महाराज जी कोई न कोई बंदरिया वाला कान मुझे पकड़ा के रखते हैं। जब तुम्हारा उत्साह बढ़ाने के लिए 108 कथा बुक करो, 108 कथा बुक करो, मैंने नहीं करनी। खाएंगे नहीं धोखा, हो चाहे जैसा हो, खाएंगे नहीं धोखा, हो चाहे जैसा हो। मेरे गुरु ने दे दिया है। और वैसे भी आपके शरीर के आगे जाना अच्छा है ना? वरना ऐसी विचित्र लीला है वहाँ इनके एरिया में, वहाँ कोई साधु रह क्या जाए। खाएंगे ऐसा एरिया है वो। मीरा के यहाँ संत आ जाते थे ना, तो मीरा प्रार्थना करती थी, जोगी मत जा मत जा मत जा रे जोगी। तो साधु क्या कहते थे? नहीं भाई, थारी नगरी में ना रमाए मीरा, दुष्टों की नगरी। थारी नगरी में ना रमाए मीरा, दुष्ट संतों की नगरी। खाएंगे नहीं धोखा, हो चाहे संग। मेरे गुरु ने दे दिया है मुझे ज्ञान अनोखा। मेरे गुरु ने दे दिया है। वैसे शिवा सरस्वती को तो हम वहां रहने का, अपने को तो गुरु जी का आदेश था यही रहना लाडू, लेकिन शिवा को हम ऐसा आदेश नहीं देंगे, उनको तो हरिद्वार में रखेंगे, वहां नहीं रखेंगे। खाएंगे, अरे तरस जाएंगे तुम्हारे नेत्र संतों के दर्शन के लिए भाई, आगे आगे। खाएंगे नहीं धोखा, हो चाहे जैसा। इनको भैया कैसे हो आप, कैसे हो? खाएंगे नहीं धोखा, हो चाहे जैसा मौका। मेरे गुरु ने दे दिया है। डॉक्टर सुधा क्या बात है मेरे नाम। मेरी आपको सामने सुधा गाती है, मेरी सचल पूरी कुटिया पवाए देव, मतायो हम मान जाएगी। ये
जाती हम पंजाब में हैं तो मेरी सजन पूरे कुंडिया पवाए देव जी खाएंगे नहीं धोखा हो चाहे जैसा मौका मेरे गुरु ने दे दिया है मुझे। प्रीता क्या कर रही हो तुम वहां? अरे प्रीता आओ ना वट वृक्ष के नीचे काट दे चोटी। गुरु ने दे दिया है मुझे ज्ञान वो अनोखा खाएंगे नहीं धोखा हो चाहे जैसा मौका मेरे गुरु ने दे दिया है मुझे ज्ञान वो अनोखा। जो डूबते हैं डूबे जो डूबते हैं डूबे हम तैर उत्तम हम तैरते चले हैं। जो डूबते हैं डूबे हम तैरते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। ये अंतिम उपदेश। तो हम तो राजन वरिष्ठि अब आ गई है वाणी में वाक इंद्रिय आ गई है अब उठ गई है। तो हम तो राजन वरिष्ठि पशु बुद्धि में मान चाहिए राजन। तक्षक को अपना कार्य करने दो आप अपना कार्य करो। आप उसका भजन क्यों कर रहे हो? कुछ पूछना हो तो पूछो। महाराज परीक्षित जी ने कहा हाथ जोड़कर सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मनः। हे करुणा के सागर हे परमहंस हे सन्यासी आपकी एक रस अखंड बरसती हुई करुणा को मेरे मन ने स्वीकार किया है बिखरने नहीं दिया। अपने मन की झोली में भर लिया है और उसी करुणा के फल स्वरूप मेरा मन अभय पद को प्राप्त हुआ है। मेरे मन में अब किसी प्रकार से मृत्यु का भय नहीं है। आप तो गुरुदेव इंतजार है तो उस घड़ी का है जिस मरने से ये जग डरे मेरे मन आनंद। कब मरूं कब पाऊं मैं पूर्ण परमानंद। कब ये शरीर रूपी दीवार गिरे और आत्मा परमात्मा में सिमट जाए एक हो जाए उस पल का इंतजार है गुरुदेव। अब तो हे गुरुदेव मेरा मन भगवत धर्म को प्राप्त हुआ और भगवत धर्म को प्राप्त हुआ मेरा मन आपको प्रणाम करता है आपको नमन करता है आपको वंदन करता है। गुरु जी के शब्दों में जय 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 गुरु देव निरंजन। सुखदेव जी महाराज का देखो ना प्रत्यक्ष वंदन करो। जय 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 गुरु देव निरंजन। जय 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 गुरु देव निरंजन। देव निरंजन पाप विभंजन। हे देव आपको हमारा मन जैसे नमन कर रहा है वैसे संपूर्ण
भंजन हो गया, संपूर्ण पापों से छूट गया। देव निरंजन पाप विभंजन, देव निरंजन पाप विभंजन, जय 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 गुरु देव निरंजन। चित्त के भगवत धर्म किसे कहते हैं? चित्त के चित्त रे मन के, मेरा मुझ में भगवत धर्म किसे कहते हैं? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो सब तू ही है। चित्त के चित्त रे मन के मन हो, चित्त के चित्त रे। मेरे चित्त के स्वामी आप, चित्त भी आप ही हो, मेरे मन भी आप, मेरे मन के स्वामी भी आप ही हो। चित्त के चित्त रे मन के मन हो, चित्त के चित्त रे मन के मन हो। जिज्ञासु के जीवन धन हो, जिज्ञासु के जीवन धन हो। अकार उकार मकार तुम्ही हो, अकार उकार मकार तुम्ही हो। तीन गुणों से पार तुम्ही हो, तीन गुणों से पार तुम्ही हो। विश्व तेजस प्राज्ञ तुम्ही हो, विश्व तेजस प्राज्ञ तुम्ही हो। तुर्य रूप पे लाग तुम्ही हो, तुर्य रूप पे लाग तुम्ही हो। विश्व तेजस प्राज्ञ तुम्ही हो, तुर्य रूप पे लाग तुम्ही हो। राधा के श्यामा सीता के रामा, राधा के श्यामा सीता के रामा। गौरा के शिव पूरण कामा, गौरा के शिव पूरण कामा। आत्मानंद आनंद तुम्ही हो, आत्मानंद आनंद तुम्ही हो। पूर्णिमा के चंद तुम्ही हो, पूर्णिमा के चंद तुम्ही हो। जय 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 गुरु देव निरंजन, जय 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 गुरु देव निरंजन, देव
श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुंदर आशीष दिया सुखदेव जी महाराज अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव की ओर, और महाराज परीक्षित जी ने शीतासन लगाया और मन के सभी प्राण सूक्ष्म शरीर सब सिमटकर ब्रह्म गुफा में प्रवेश कर गया। ऐसे सिमटता है शरीर, पूरा शरीर सूक्ष्म इससे सिमट जाता है, प्राण भी सिमट जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं प्राण भी, और फिर वो कौन सी मुद्रा कह रहे हैं, खेचरी मुद्रा लग जाती है, तो फिर वो वापस नहीं आते इधर, प्राण वहीं रहते। फिर शरीर तक्षक फलों के माध्यम से आए, पंच भौतिक शरीर को छुआ, पंच भौतिक शरीर पंच महाभूतों में ले हुआ और आत्मा परमात्मा के साथ एक हो गई, महाराज घटित हो गया। परीक्षित जी महाराज की जय। अब भागवत जी का प्रथम श्लोक भी सत्यम परम धीमहि से, और अब भागवत जी के प्रत्येक पात्र को, यूं कहूं प्रत्येक शब्द को एक में समेट रहे हैं। कस्मै ये न विभासितो अयं तुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण जनार्दनाय मुने कृष्णाय तद्रूपिणे योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुणत स्वसुतम विमलम विशोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। श्री भागवत भगवान पूरा हो गया, थोड़ा सा बोलो, 3 बार बोलो, हरे नमः, हरे नमः, हरे कर्माणि समान्यादन्नादे अनागम महिमानां सिद्ध्यन्त्र पूर्वे सत्याः राजाधिराजा प्रजयधारिणे नमो भगवत्प्राणाय गुरुवे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वदाय चतुर्थ विश्वतो मुख विश्वतो बाहुं विश्वदत्सातं भाव्यां सब हाथ लगा देना। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा स्वभावात् करोति यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। ॐ नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिः परमेश्वरः। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं यत् भवेत् सर्वं क्षम्यतां देवा परमेश्वरः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय।
संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। भगवान के नाना स्वरूपों की जय। श्री गंगे मैया की जय। श्री पावन सुखधाम की जय। श्री दिव्य वट वृक्ष महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। कान देवता कुल देवता ग्राम देवता इष्ट देवता वास्तु देवता भगवान की जय। नगर खेड़े की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आरती करें सामने आप बोले बोलो डायरेक्शन नाम लिख चुको कहो तो आरती का कुछ है सवाल बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओ चालू हो गया। ओ श्री गुरुवे नमः। ओ श्री गुरुवे नमः। ओ श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्य भक्ति आराध्य देव वंदनीय गुरु भगवान श्री हरि के प्रतिरूपा श्रीमद् भागवत भगवान मंचस्थ यतिवृंद विद्वद्वृंद भक्तिमती माताओं सज्जनों बंधुओं, पावन सत्र का समापन हुआ। आप सबको भी यही आशीष कि आप भी उस परम सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त हो। देखो एक दुकानदार लोग एक पट्टी रखते हैं, बहुत समझदार दुकानदार है वो, उस पे लिखा होता है आज नगद कल बोलो बोल भाई बोली आज मतलब क्या मतलब होता है उसका? नहीं कल जैसी कोई झूठी चीज है क्या? बोलो आज नगद बोलो कल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है नहीं, थोड़ा सा उसका विसर्जन कर दिए। आप बोलते रहो। आज बोलो, आज नगद बोलो, और कल उधार। कल का मतलब है भविष्य काल। क्या है? और गत कल का मतलब है भूतकाल। बीता हुआ कल, आने वाला कल। कल के साथ भूत और भविष्य दोनों जुड़े हैं। भूतकाल तो पश्चाताप से भरा है और कल गर्भस्थ है, भविष्य के गर्भ में है।
ये कह रहे पंडित जी पुनरागमनाय च गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठा, कहता आप लोगों को फिर बुलाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। आप भी यही कह रहे हो ना? अरे कह दो आप लोगों को फिर बुलाएंगे और जल्दी बुलाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इस सबको तोड़ के इसमें से थोड़ा प्रसाद दे देंगे। तो ये कोई काम कर ले। तो फिर काम की बात क्या निकली? काम की बात निकली प्रेजेंट, वर्तमान। बोलो, इधर उधर मिट्टी को ना ले लो, बस 5 मिनट का काम है, ध्यान से सुन लो, काम बन गया। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलिए। प्रत्येक भविष्य काल वर्तमान से ही गुजरता है और कोई भी भूतकाल ऐसा नहीं है आज तक जो वर्तमान से नहीं गुजरा हो। यदि आपके वर्तमान काल में भविष्य का और भूतकाल का मिश्रण है तो वो आपका वर्तमान काल हो ही नहीं सकता। नो नेवर। The definition of the present, what do you mean by present? वर्तमान है क्या, ये तो विचार करो। जो भूतकाल से और भविष्य काल से शून्य हो उसी का क्या नाम है? बोलिए ना। वर्तमान। और परमात्मा आपको वर्तमान में ही मिलेंगे। बोलो, मुक्ति आपकी वर्तमान में ही होगी। अगर मुक्ति भविष्य काल में हो गई तो मुक्ति में धोखा है। बोलो, मुक्ति अभी चाहिए, अभी चाहिए, एट दैट टाइम चाहिए, प्रेजेंट में चाहिए, अभी चाहिए। इसीलिए तो ऋषि अष्टावक्र कहते कि अब दोना ही है भाई। कल कौन कहता है? अभी लो। यदि तुम वर्तमान में स्थिर हो जाओ तो तुम मुक्ति ही हो। मुक्तेवासी सर्वदा, तो तुम मुक्ति ही हो, तो तुम परमात्मा का ही रूप हो। तो वर्तमान में हुआ कैसे जाए? मेरी बात समझ में आई? यदि आपके वर्तमान काल में भूतकाल का मिश्रण है, एक पैर आपका भूतकाल में है, एक भविष्य में है, तो आप वर्तमान में हो ही नहीं। क्योंकि आप तो उलझन में हो। अगर भविष्य काल में है तो 5 ईयर प्लान में हो, और भूतकाल में तो उलझन में हो, पश्चाताप में हो। अच्छा देखो, जैसे 10 साल पहले माल बना था बढ़िया, उसको याद करके पेट भर जाएगा क्या? बोलिए ना। अरे बोलो। और 10 दिन के बाद बनेगा, उसको सोच करके पेट भर जाएगा क्या? बोलिए ना। इसी समय सपड़न शुरू हो। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा ही परमात्मा का नाम है, ऐसी ही मुक्ति है। उसकी हो गई बहुत अच्छी बात है, उसकी हो जाएगी बहुत अच्छी बात है। हमको क्या मिलेगा? हमको तो तब मिलेगा जब हमारी हो जाएगी। और आपकी कैसे होगी सुनिए। बोलो जय श्री कृष्ण। असंगो यम पुरुषः। बोलिए, असंगो अयम पुरुषः पूरेषु निविशते सेते इत्मिन पुरुषः। पूरी नाम है शरीर का।
इस पूर्व में, इस नगर में, इस देश में, इस घर में जो रहता है, क्या होता है? उसका नाम पुरुष है। उसका नाम क्या है? पुरुष माने परमात्मा, पुरुष माने आत्मा। तो इस घर में जो रहता है वो परमात्मा है, और वो आत्मा रूपी परमात्मा असंगो अयम पुरुषः, अयम पुरुषः इस शरीर में रहने वाला अयम के साथ जो जुड़ा है, अयम माने मैं के साथ जो जुड़ा है, इस शरीर के भीतर जो मैं इसी प्रकार से जो हो रहा अहम इति, ये पुरुष है, ये आत्मा है, यही सच्चिदानंद है, यही ब्रह्म है, यही कृष्ण है। इस पुरुष को, इस आत्मा को असंग करो। क्या करो? बोलो। न संग इति असंगः, यानी संग नहीं हो इसके साथ, इसको असंग करो, डिस्कनेक्ट करो। नो प्लस एंड नो माइनस, जिसमें न कोई कुछ जोड़ो न उसमें से कुछ निकालो। क्या आप ऐसा कर सकते हो? पहले आप ये सोचो कि आपने उसके साथ जोड़ क्या क्या दिया, जोड़ा क्या क्या है। गुरुदेव तो ये कहते, तोड़ दई तो फिर जोड़े क्यों है, तोड़ दई तो फिर जोड़े क्यों है। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, आपने जोड़ रखा, जुड़ सकता नहीं। आपने दादागिरी से जोड़ रखा है, जुड़ सकता ही नहीं। वे तो ये कहते जुड़ ही नहीं सकता, लेकिन आपने दादागिरी से क्या कर रखा? बोलो ना, जोड़ रखा। जैसे कोई अपनी भैंस के ये कह दे कि मेरी भैंस के 3 थन है, या मेरी गाय के 3 थन है, ये कह दे, और दूसरा कह दे भैया 4 तो रहे। बोला कापड़ क्या है? 4 थन अगर साबित कर दे तो गाय तेरे को दे दूं। वो कहते दिख तो नहीं साहब, बोले तेरी नहीं मानता मैं। 5 आदमी परमेश्वर का रूप होते हैं, बोले मैं अभी लाया, मानेगा कैसे नहीं। वो 5 आदमी को इकट्ठा करके गाय के पास ले आया, कहला कराओ जरा गिनती। कहने लगा 1 2 3 और ये 4। बोला ऐसे गिनते हैं क्या पागल? ऐसे गिनते 1 बोलो 1 2 3 और ये 3। अरे समझ में आया? 1 2 3 और ये 3। बोले 4 है। बोले मैं मानू तब तो बोलो, मैं मानू तब तो 4 होंगे, जब मैं मानूंगा ही नहीं तो 3 ही रहेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए वो पुरुष तो असंग ही है, केवल आपकी मान्यता ही आपको बंधन में डालती है और आपकी मान्यता ही आपको मुक्त कर देगी। इसलिए आप मानो तब तो, अरे आप मानो तब तो। देखो अगर गणित की पद्धति से आप मानते हो, कहीं न कहीं किसी न किसी मान्यता के ऊपर तो आपको क्या करना पड़ेगा? फार्मूले पे रुकना ही पड़ेगा ना। अरे बोलो भैया, जैसे कि मेरी वस्तु, बोलो मेरे से अलग होती है, मैं वो वस्तु नहीं होता। शरीर मैं कि मेरा? तो मेरी वस्तु मेरे से। मैं एक सामान्य पद्धति से आपको समझा रहा हूं, इसमें शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। मैं आपको बोलो ना समझा रहा हूं, और इसे आप समझ जाओ।
मेरी वस्तु बोलिए मेरे से अलग होती है, मैं वो नहीं होता। ये सिद्धांत है। जैसे मेरा घर, मेरी दुकान, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी मेरे से अलग, समझ रहे हो? ऐसे ही मेरा शरीर भी मेरे से क्या है? मेरा हाथ बोलो, मेरा पैर, मेरी आंख, या मैं हाथ, मैं पैर, मैं आंख बोलो ना, ये नहीं है, ये नहीं चलेगा। यानी कि मेरी वस्तु मेरे से अलग होती है तो फिर आप कौन हो? यानी ABCD सुभाष या अन्य नाम, सूर्य है, सुभाष है, रोहित है, कोई भी शरीर के नाम रखे गए हैं, ये आपके नाम है क्या? आप अपने घर के ऊपर प्लेट लगा लेते हो, गोयल भवन, शांति निकेतन, अमुक भवन, तमुक भवन, ये बोलिए ना। तो इसलिए इस शरीर के ऊपर आपने सुभाष की प्लेट लगा दी, और क्या? इससे ज्यादा और क्या है? ये रोहित। एक दिन घर का तुझे मालिक निकाले, एक दिन घर का तुझे मालिक निकाले। और वैसे भी तुम गलती बोल रहे हो। ये शरीर किसने दिया? इसका मालिक कौन है? परमात्मा ने मना है। वास्तविक तो इसका मालिक क्या है? ईश्वर है। ईश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है, वैसे ही दे दिया, दया करके देती इतनी हेतु तो नहीं। अब परमात्मा की दी हुई चीज को तुम ये कह दो कि ये मेरी है, ये भी एक गलती ही तो है, बोलो ना। और ऐसी आपकी है, इतना आपका अधिकार है, तो आप इसको बूढ़ा क्यों होने देते हो भाई? आप इसको गंजा क्यों होने देते हो भाई? बोलो ना। आप इसके बाल सफेद क्यों होने देते हो? आप इसमें धुरिया क्यों पड़ने देते हो? यदि आप इसके ओनर हो तो आपकी कमांड चलती है क्या इसके ऊपर? बोलिए ना। माल खाने की कमांड चला सकते हो केवल आप पे ऊपर, लेकिन बाकी और कोई कमांड नहीं चल सकती है। तो ये शरीर किसका है? नहीं, सिद्धांत में व्यवहार में आएगी मेरा, बोलो इसका मेरा, और मेरी वस्तु मेरे से अलग होती है। अतः ये सिद्धांत निकला, मैं तो ये शरीर नहीं। समझ में आ गया भाई? जैसे आप कहते हो मेरा शरीर, मेरा घर दिल्ली में, भाई मेरी कोठी कौन से कारीगर ने बनाई भाई? कहता उस ठेकेदार ने बनाई। और ये कौन से कारीगर ने बनाई भाई? आपका ये घर किसने बनाया? परमात्मा ने। बोलिए ना। सारा किसका लिया? उस परमात्मा ने। निमित्त कारण में, उपादान कारण तो इसमें 5 भूत हैं, लेकिन निमित्त कारण कौन है? निमित्त कारण है आपके माता पिता। बोलो जय श्री कृष्ण। सोना सुनार के घर का है क्या? बोलिए ना। सोना किसने बनाया? परमात्मा ने। सुनार भाई ने तो टाके लगाए हैं भैया। बोलो जय श्री कृष्ण। और वो टाके वाली धातु भी उसकी नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। उसने तो चिमटी यहाँ से पकड़ करके यहाँ रखी है, वो चिमटी भी परमात्मा की बनाई हुई है लोहे की। और वो अग्नि देता है, वो भी उसकी है। और नौसादर की चुटकी देता, वो भी। वो तो बस इतना सा करके इतना कर रहा। इसलिए ये घर किसने बनाया? परमात्मा ने। तो मैं ये घर नहीं हूं। व्यवहारिक सत्ता में मानो आप ये शरीर हो, शरीर के मालिक हो, तुम जो भी व्यवहार निभाओ। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से, वास्तविक दृष्टि से यदि तुम विचार करो तो तुम ये शरीर नहीं हो, मेरी वस्तु मेरे से अलग होती है। समझ में आ गया? अब बोलो। तो तुम रोहित हो, तो तुम सुभाष हो, बोलो ना। तो तुम किसी के पति हो, क्यों डर रहा भाई? क्यों डर? इतने भीरू, इतने कमजोर। ये शरीर हो सकता है, जो आप तो नहीं।
ये शरीर हो सकता है व्यवहारिक सत्ता पे, अब आगे आइए। मैंने बोलो दुखती हुई आंख को देखा, मैंने मन के द्वारा दुखती हुई आंख को देखा। किसके द्वारा देखा? मन साधकतम करणम है, के द्वारा जिसके लगता है वो करण होता है, को जिसके साथ लगता है वो क्या होता है? ने जिसके साथ लगता है वो कर्ता होता है। तो मैंने देखा, किसको देखा? आंख को देखा। किसके द्वारा देखा? मन के द्वारा देखा। इसलिए कर्ता को नहीं या मैंने, बोलो मन भी नहीं है। कहते हो कि मेरा मन दुखी है, बोलिए कहते हो ना, आज मेरा मन मन भी किसका है? मैं मन नहीं हूं। किसका मन? मेरा मन। अतः मन से भी आप अलग हो। तो शरीर से आप अलग, मन से आप अलग। बोले बता भाई बता, बोले पापा मेरी बुद्धि तो काम नहीं कर रही, आप बताओ। इसका मतलब बुद्धि से सोच विचार करके बताऊंगा। किसकी बुद्धि? मेरी बुद्धि। बोलो किसकी बुद्धि? तो बुद्धि भी आपसे क्या है? बोलिए ना अलग। और देखो आप कहे को मेरा श्वास फूल रहा है, बोलो मेरा, बोलो मेरा सांस नहीं जुड़ रहा, सांस फूल रहा है। सांस भी किसका? बोलो अरे मेरा। या ये कहते हो मैं श्वास आधे दूसरी लाऊंगा, आधे दूरी लाऊंगा, ये चक्कर मेरा श्वास। 2 मिनट, 1 सेकंड। तो श्वास भी मैं नहीं, मन भी मैं नहीं, बुद्धि भी मैं नहीं, प्राण भी मैं नहीं, है शरीर भी नहीं। तो फिर आप क्या हो? मैं सब चित्त आनंद, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में रहने वाला इन सब से अलग मैं तुरी आत्मा हूँ, सच्चिदानंद हूँ, असंग हूँ। मुझको ये न मन छू सकता है, न बुद्धि, न प्राण, न शरीर छू सकता है। मैं इन सब में रहते हुए भी इन सब से क्या हूँ? अलग हूँ। जिस प्रकार से सूखे हुए नारियल के फल में जिस प्रकार से उसकी गिरी गोला उसके अंदर खड़खड़ बाजता है ना, ऐसे मैं उससे अलग हूँ। इसी प्रकार से अलग हुई शरीर के रहते, भीतर रहते इस शरीर से अलग हूँ। और वो ही वर्तमान है, वो ही वर्तमान है, उसी के अंदर निष्ठ हो जाना है। वही असंग पुरुष है और वो आपके भीतर है। उसी में सुखदेव जी निष्ठ हो गए। सुखदेव जी ने निष्ठ कर दिया राजा परीक्षित को। इसलिए ऐसे पावन गुरु, ऐसे दिव्य गुरुओं को बार बार प्रणाम है। और ऐसे परीक्षित महाराज को भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं वो। ऐसा पात्र होना चाहिए, ऐसे शिष्य होना चाहिए, ऐसे सद्गुरु होना चाहिए। और इस धरा पे हम भी उस तत्व को प्राप्त हो जाए। मौत तो उसी दिन हो जाती है, मरा हुआ तो ये शरीर है ही, इसका नाम मघवन मृत्यु है। ये तो जन्म के साथ ही मरना चालू हो जाता है। आपको लग रहा है ये मर नहीं रहा, ये तो मर ही रहा, हर पल मर ही रहा। इसका नाम ही मृत्यु है। इसको शास्त्र ने मघवन मृत्यु का, शरीर को मृत्यु ही कहा है। और आप अजर अमर अविनाशी शरीर के साक्षी हो। आपकी मृत्यु 3 काल में भी नहीं हो सकती। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। चंद्रमा मनसूजात चक्षुः अजायत श्रोत्राक्वाश्च प्राणस्य मुखात् निरजायत। ओम जय